एपिसोड नंबर 5 ऑफ द बिगनर सीरीज, जहां पर हम लोग डाउट्स ले रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने फ्रेश अभी जिम जाना स्टार्ट करा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, किस तरीके से उनकी मदद हम लोग कर सकते हैं इन अ हेल्दी एंड फिटनेस लाइफस्टाइल। हम लोग आज डाउट ले रहे हैं कि वर्कआउट से पहले क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए और वर्कआउट के बाद का न्यूट्रिशन होना चाहिए, और मेरे जितने भी टिप्स होंगे वो सारे के सारे स्टडीज बेस्ड। वर्कआउट से पहले की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि इमीडिएटली पहले कुछ भी ज्यादा हैवी मील ना लें, क्योंकि अगर आप ज्यादा हैवी मील लेंगे, आपका स्टमक में अगर हैवी मील जाएगा और आप अगर जिम के अंदर वर्कआउट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको पेट में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक ऐसा मील ले जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जरूर हो, चाहे फैट हो या नहीं हो, क्योंकि साइंस ऐसा बताता है कि वर्कआउट आपका तब ज्यादा अच्छा होता है जब आपके प्री वर्कआउट मील में अच्छे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप अगर पोस्ट वर्कआउट में आपका जो मील है उसमें अगर थोड़ी सी देरी भी होती है और आपने अगर वर्कआउट से पहले इनफ प्रोटीन आपका लिया है, थोड़ा बहुत आपने अगर प्रोटीन अपनी मील में इंक्लूड करा है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप अगर वर्कआउट के इमीडिएटली बाद भी कोई अगर हाई प्रोटीन मील नहीं भी लेंगे, आपके रिकवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से अपनी डाइट को डिजाइन करें कि वर्कआउट से पहले अच्छे कार्ब्स, थोड़ा सा प्रोटीन, फैट अगर नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, अगर आप बिगनर हैं और आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप 1 एग, जैसे कि आप बॉइल्ड फॉर्म में या फिर फ्राइड फॉर्म में आप ले सकते हैं, उसके साथ स्वीट पोटैटो या फिर पोटैटो। काफी लोगों से आपने सुना होगा कि वो पोटैटो दही के अंदर डालकर और तब वर्कआउट करने के लिए जाते हैं। यस, वो भी एक ऑप्शन है। और प्रोटीन के लिए आप चाहे तो एग या फिर थोड़ा सा चिकन इंक्लूड कर सकते हैं या फिर टोफू इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप टोफू खाते हैं, प्योर वेजिटेरियन है, आप टोफू का एक सैंडविच खा के रह सकते हैं, क्योंकि सैंडविच के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा ब्रेड से और प्रोटीन आपको मिल जाएगा टोफू से। ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है अगर आप प्री वर्कआउट के लिए अज्यूम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो कि वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं ऑलरेडी, हालांकि मैं बिगिनर्स के लिए वे प्रोटीन बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं, बट अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप वे प्रोटीन के साथ ओट्स ले सकते हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके वर्कआउट में भी, क्योंकि कार्ब्स आपके ओट्स से आ जाएंगे और प्रोटीन आपका वे प्रोटीन से आ गया। पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के लिए भी सिमिलर प्रिंसिपल रहेगा, जहां पर आपको कार्बोहाइड्रेट जरूर लेने। क्यों? क्योंकि आप वर्कआउट के दौरान आपके जो ग्लाइकोजन के लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसको रिप्लेनिशमेंट जो हम लोग देंगे वो कार्बोहाइड्रेट से देंगे। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर अच्छी करी है जिम के अंदर, आपका जो बॉडी है उसको अमीनो एसिड की रेगुलर सप्लाई चाहिए, इसलिए हम प्रोटीन भी इंक्लूड करेंगे। और फैट, एक हेल्दी अगर मैं बात करूं, फैट की जो रेंज रहती है वो रहती है तकरीबन 20% ऑफ योर टोटल कैलोरी फ्रॉम फैट। तो इसलिए वैसे भी आपके पूरे दिन में अगर 20% कैलोरी फैट से आनी है तो आपका फैट का मात्रा हर मील में थोड़ा थोड़ा रहेगा, इसलिए आपको पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर भी थोड़ा ही फैट लेना है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो जैसे हमने प्री वर्कआउट में एग्जाम्पल लिया था सैंडविच का, सिमिलरली वही सैंडविच हम लोग पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं। तो वो की जगह हम कॉटेज चीज भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटेज चीज के अंदर आपको थोड़ा सा फैट भी मिलता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर 50 से 75 ग्राम पनीर लें, उसके साथ आप अगर ब्रेड लें और वेजिटेबल उसमें इंक्लूड करें, ये अच्छा खासा ऑप्शन है पोस्ट वर्कआउट मील के लिए। सिमिलरली आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसी पनीर की जगह आप एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। सिमिलरली आप चाहें तो वे प्रोटीन के साथ जो हमने ओट्स लिया था प्री वर्कआउट मील में वो भी ले सकते हैं। उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट आप अगर ऐड कर लेंगे, जैसे कि आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, काजू हो गया, इससे आपका थोड़ा सा फैट इंटेक भी बढ़ जाएगा और आपका पोस्ट वर्कआउट मील कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आप अगर बिगनर हैं, मेक श्योर करें जितना हो सके आपका नेचुरल डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस है, सप्लीमेंट्स के ऊपर कम। जितना आपका पहले नेचुरल डाइट अच्छा रहेगा उतना ही आपका रिजल्ट भी हमेशा आपको अच्छा देखने को मिलेगा, विजिबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं वे प्रोटीन, नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं, नहीं तो नेचुरल डाइट से भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं इन द लॉन्ग रन।